दोस्तों राम राम आदाब सत श्री अकाल एंड वेलकम टू ब्लैक वाइट एंड ग्रे। दोस्तों यहाँ दिल वालों की नगरी में एक बहुत बड़ा मुहिम चल रहा है जहाँ एनजीओज और डॉग लवर्स का भेजा सटका हुआ है बहुत बुरी तरह से। सब साथ आकर कह रहे हैं कि इंडीज़ को अडॉप्ट करो, इंडीज़ को अडॉप्ट करो। बात भी सही है, पर बॉस सिर्फ एक बच्चे को घर लाकर हम उसका पेट भर देंगे, उसकी जान भी बचा लेंगे, बाकी का क्या करेंगे? बाकी जो गलियों में भटक रहे हैं उनका। ये एडॉप्शन की बात बहुत अच्छी है, जितना कर सकते हैं करें, लेकिन इस बात पर डिपेंड रहना कि एक दिन हर स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कर लिया जाएगा, ये इम्प्रैक्टिकल है। और वैसे भी यार इनका घर वहाँ है जहाँ ये हज़ारों साल से रह रहे हैं, यही गलियाँ, यही वो टपरी के पास या फिर वो छोटा ग्राउंड जहाँ बच्चे क्रिकेट खेलते, लेकिन वहाँ भी इंक्रोचमेंट कर रखा है। भाई देखो ना, सिंपल सी बात है, हमारे रिहायशी इलाकों का विस्तार इतना खतरनाक है। हमें रहने के लिए घर चाहिए, घूमने फिरने के लिए गाड़ियाँ भी चाहिए। अब गाड़ियाँ हैं तो उनके लिए 4 लेन की सड़क भी चाहिए, रेलवे ट्रैक चाहिए, एयरपोर्ट, IT पार्क, कम्युनिटी हॉल, फ्लाईओवर सब चाहिए। खेलने घूमने टहलने के लिए पार्क भी चाहिए, शॉपिंग के लिए मार्केट भी चाहिए, और मार्केट है तो पार्किंग भी चाहिए। एक्सपेंशन देखो, मतलब सारी ज़मीनें हमने कब्जा कर रखी हैं। हमारे कंस्ट्रक्शन या निर्माण में जो भी जंगल आए, नदी आए, तालाब आए, वन्य प्राणी आए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता यार, सब समतल करते चले जा रहे हैं, सबको मारो। तो जब हाथी, शेर, भालू, बाघों की ये दशा है तो सड़क के इन बेजुबानों की हमारे सामने क्या ही औकात है यार। भाई साहब, मैडम जी, बाबू जी, भैया जी, मैं ये नहीं कहता कि डेवलपमेंट ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है, विकास ज़रूरी है, पर देखो तो सही कि कौन सा कदम कितना ज़रूरी है। और अब हमें होंडा ने कार में हॉर्न बना के दिया, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम खाली सड़क हो तो भी हॉर्न बजाते हुए चलते जाएंगे। अब हेडलाइट दिया है गाड़ी के अंदर, इसका मतलब ये नहीं कि दिन की दोपहरी हो और हम हेडलाइट ऑन करके चले जा रहे हैं। अरे कहीं तो रुको महाराज, कहीं तो रुको। इन कुत्तों का कुटुंब भी इसी ज़मीन पर रह रहा है हज़ारों सालों से। हो सकता है हमारे पुरखे 500,000 किलोमीटर से उठ के आए हों, कहीं शहर बदल के, पर यहाँ के असली बाशिंदे यही हैं, हज़ारों सालों से यही हैं, कहीं से उठ के नहीं आए। ये कोई मुगल नहीं है, कोई अंग्रेज़ नहीं है, ना ही कोई इन्वेडर्स हैं। और इनका ये हाल करके रख दिया दोस्तों हमने। सड़क तो हम ऐसे बना रहे हैं जैसे सड़क नहीं बनाएंगे तो ह्यूमन स्पीसीज ख़त्म हो जाएगी, और ये चौड़े चौड़े सड़क। भाई मैं सड़क बनाने वाले मंत्रियों या सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जब आपने सड़क बनाया तो वहाँ के लोकल एनिमल्स, कुत्तों के लिए या और दूसरे एनिमल्स के लिए शेल्टर बनाए, या उन्हें ऐसे ही रिलोकेट कर दिया गाड़ियों के नीचे आने के लिए? और भाई हमने देखी है, दिल्ली की सफाई देखी है। इन बेजुबानों से ज़्यादा गंदगी तो यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे ढोर डांगर फैलाते हैं। JNU कैंपस में कभी नज़र दौड़ाया है? कैंपस में ही ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं कि देखकर चेहरा शर्म से झुक जाएगा। इन बेजुबानों से ज़्यादा गंदगी तो लाखों रुपए से चलती कारों से वो गंदगियाँ फेंक दी जाती है सड़क पर। ज़रा इन्हें भी रिलोकेट करें कार्स के साथ इनके, या स्वच्छता अभियान चलाओ। ज़रूरी है, हमारे देश में बहुत ज़रूरी है, हमें बहुत सीखने की ज़रूरत है, लेकिन अभियान की, ढोंग की नहीं। ओ भाई साहब, कितना ढोंग पीटा, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत। मैं खुद भी जुड़ा हूँ उस अभियान से, खुद कचरे का पहाड़ खड़ा कर रखा है और इन मासूम बेजुबानों को रिलोकेट कर रहे हैं। मतलब अपनी गलती नहीं दिखती और गब्बर सिंह बना देते हैं इन बेचारों को, कुत्तों को। कमाल है यार। मेरी बात कड़वी लगे पर सच यही है। अब सवाल है कि करना क्या है। तो अकेले आप या हम या गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी, सबको एक साथ आना पड़ेगा और गवर्नमेंट को हमें जगाना पड़ेगा, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की आड़ में कोई बड़ा सीन नहीं ले सकते। इसलिए सबसे पहले उस सरकार को जगाओ जिसे हमने अथॉरिटी दी है, जिसे हमने चुन के भेजा है कि भाई आपको भेजा है, आप सही डिसीजन लो। उन्हें जगाना पड़ेगा। आप कहोगे कि भाई उन्हें जगाना पड़ेगा, हमने तो उन्हें चुन के भेजा है। मैंने कहा होता है भाई, होता है, उन्हें जगाना पड़ेगा। होता है, जीत के बाद बहुत सी सरकारें विकास और पैसों के एक्साइटमेंट में वैसे काम कर जाती हैं जो अभी तेलंगाना सरकार में हुआ, हैदराबाद में। तो माननीय सरकार जी, ये 2 पैर वाले जानवरों को फ्री पोटली देना छोड़ो, उस पैसे से उस मुफ्तखोरों को काम दो
भगवान ने उन्हें काम करने के लिए हाथ दिए हैं। इंडी डॉग्स के लिए कर्मचारी रखो, हर मोहल्ले में एक इंडी स्क्वाड बनाओ। उनका काम रहेगा कि कुत्तों को खाना देना, रेगुलर वैक्सीन लगवाना, डॉक्टर चेकअप कराना और ना प्यार से रखना। और ये बात मैं इमोशन में नहीं कह रहा हूँ, इसके फ़ायदे पता हैं आपको। पहला फ़ायदा है, रेबीज़ का ख़ात्मा होने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। इसे केयर से और वैक्सीन से इसे जड़ से उखाड़ सकते हैं। न दौड़ भाग का डर, न कुछ। दूसरा, सड़कें चमकेगी, यही कर्मचारी हमारी सड़क साफ करने में भी मदद करेंगे। तीसरा, बच्चों में प्यार बढ़ेगा कुत्तों के लिए। जब आप कुत्ते साफ सुथरे दिखते हैं ना, तो बच्चे इन्हें गले लगाते हैं, दे वांट टू प्ले विद देम। क्यों डॉग्स पर सबका दिल आ जाता है भाई। फोर्थ है, क्राइम में कमी होगी। आपको पता है कि हमारी इंडी कुत्तों के नाक में तकरीबन 30 करोड़ स्मेल रिसेप्टर्स होते हैं। या 2020 की जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी स्टडी में ये बताया गया है। जब वो सड़कों पर खाना खाते हैं और या खतरा ढूंढते हैं, तो सूंघते सूंघते उन्हें आदत हो जाती है ऐसी गंध पहचानने की। ज़बरदस्त क्षमता होती है। ये नशीले पदार्थ, विस्फोटक या गुमशुदा लोगों को ढूंढने जैसी चीज़ों में हमारी मदद कर सकते हैं। बहुत आइडियल होते हैं उसके लिए। और ये स्वस्थ कुत्ते होंगे तो चौकीदारी करेंगे यार, चोर लफंगे भागेंगे उनसे। आगे सुनिए दोस्तों, टूरिज्म का मजा। सोचो फिरंगी आएंगे, वो हमारे हेल्दी सड़क के बच्चों को देखेंगे, बोलेंगे अरे सच लवली डॉग्स इंडिया हैज़। सो हमारा कंट्री एक केयर का मॉडल बनेगा। जॉब्स क्रिएट होंगे, हमारे नौजवानों को जॉब्स मिलेंगे यहाँ। थोड़े बहुत पॉकेट खर्च आ जाएंगे, वो 1 घंटे काम करेंगे तो साफ सफाई रोग मुक्त होंगे हमारे कुत्ते। तो वो पागल कुत्ते वाला टैग हट जाएगा। इट लुक सो ब्यूटीफुल। कुत्ते वेलफेड होंगे तो ना भौंकेंगे, ना वो काटेंगे, ना किसी को दौड़ाएंगे, कुछ भी नहीं करेंगे वो। सो वी नीड टू पे अटेंशन देयर। क्यों मुफ्त में योजनाएं बांटते हो भाई, ये लो वो लो। अरे सड़कें साफ कराओ, रोजगार दो, कुछ काम करवाओ। इतने लोग बेरोजगार घूम रहे हैं और मुफ्त का राशन, बिजली और कैश बांट के वोट की खेती। ये समाज सिर्फ इन मुफ्तखोरों से थोड़ी बनता है। ऐसे पैसे लुटाने से अच्छा सरकार उन इंडिविजुअल्स और छोटे ग्रुप को सपोर्ट करे जो अपना घर परिवार छोड़कर हमारे समाज की सेवा कर रहे हैं। पैसे बचाकर, मांग कर सड़क के इन बेजुबान की सुध ले रहे हैं। मेरी सरकार, अगर इतना ही प्यार बांटना है तो सड़कों पे इन इंडी डॉग्स के लिए प्यार बांटो, कर्मचारी रखो, जॉब्स दो और इनकी गलियों को घर बनाओ। मुफ्तखोरी से कुछ नहीं होने वाला, सचमुच का काम चाहिए। इंडिविजुअल्स और एनजीओ ने तो कमाल कर दिया दोस्तों, वैक्सीन, स्टेरलाइजेशन, एडॉप्शन। पर ये सरकार, ये सब अकेले नहीं चलेगा सरकार। और हाँ दोस्तों, बस आप इतना सोचो कि हर गली का एक बेजुबान हमारा बच्चा है। बिस्किट देने का टाइम ना हो तो बस हाथ ही फिरा लो थोड़ा सा पीठ पे, सिर पे, इफ़ यू आर फ्रेंडली। और हर बच्चे को एक नाम दो। मेरे गली में 3 है, झुमरू, झक्की और कालिया। कमेंट करके आप बताओ कि आपकी गली का हीरो कौन है, उसका नाम क्या है। आई मीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। हाँ, हमारे बच्चे हैं। तो फिर मिलता हूँ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए वनक्कम। ये एपिसोड थोड़ा सीरियस हो गया था तो, बट जल्दी मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए। वनक्कम।